शेयर करना जिसको कहते हो। सुनो इस बात को, कहते हैं कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। ध्यान में रखना, वक्त सबको बदलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त को बदलने के लिए। इसलिए आप विद्यार्थियों को, हम इंसान को जो करना है इसी जिंदगी में कर डालना है और अच्छा करना है, यानी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना है। भटकाव उसमें नहीं होना चाहिए, भटकना नहीं है। और जो लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है एक दिन उसको मिल जाता है। क्या मिलता है? इस खाली स्थान को भर देना तुम्हें लोग। सफलता मैं ही भर देता हूं, सक्सेस। विद्यार्थियों, जो भी बातें मैंने कहा आप लोगों के सामने, वह रिजिडिटी अपने साथ अपना कर रखना। और अब मैं अपने कंटेंट्स पर विचार कर लेता हूं। मेरा कंटेंट्स दैट मीन्स क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा से लिया गया है, जिसको हिंदी में सदिश विश्लेषण कर देते हैं। हिंदी भाषी बच्चों को मदद करता है यह वर्ड, वह सुनना चाहता है सदिश विश्लेषण। और इस टॉपिक के अंतर्गत मैं प्रोजेक्शन वर्ड आपके सामने लाया हूं। प्रोजेक्शन, देखिए क्या है लिखा हुआ, प्रोजेक्शन। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इस पर। आइए मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ। देखिए, प्रोजेक्शन हमें फाइंड करना है वेक्टर ए का वेक्टर बी पर। तो लिख डालता हूं, देखो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, या यहां पर एक वर्ड एलोंग भी आता है, एलोंग वेक्टर बी। इसका फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक सिमिलरली इसी टाइप का, यदि हमें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी फाइंड करना हो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए फाइंड करना हो, तो देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी न्यूमरेटर में सेम रह जाता है और डिनोमिनेटर में देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाता है। मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों को। देखो, वेक्टर ए का यदि प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे हो ना, तो वेक्टर बी के मॉडुलस से, मॉड से को डिवाइड कर देना है। यदि वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर हो ना, तो डिनोमिनेटर में टर्म जो होगा ना, मॉड ऑफ वेक्टर ए होगा। इसको ध्यान में रखना। हमें तो यहां पता करना है वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी के लॉन्ग, इसलिए से हमें यह फॉर्मूला अप्लाई कर डालना है। पहला काम क्या करेंगे, देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड करेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, देखो, वेक्टर ए के प्लेस पर लिख देता हूं 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी के प्लेस पर क्या लिख दूं, देखो, i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। और बीच में देखो डॉट दिया है, डॉट प्रोडक्ट है।
डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा एक लाइन बोल देता हूं। डॉट प्रोडक्ट कहना या स्केलर प्रोडक्ट कहना, हिंदी में लोग इसको अदिश गुणन कहते हैं। व्हाई इट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट? क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है वह एज स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए यह तो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। तो दो वेक्टर का देखो स्केलर प्रोडक्ट है। और देखो फॉर्मूला मैं याद दिला देता हूं, मैंने पिछले क्लास में भी इसको बोला था, समझाया था आपको। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है ना, या देखो A1 A2 प्लस क्या B1 B2 प्लस क्या C1 C2 के इक्वल होता है। इस फॉर्मूला को एनक्लोज कर देता हूं, घेर देता हूं, ध्यान रखना। अब रही बात यहां पर A1 B1 C1 और A2 B2 C2 क्या है? A1 B1 C1 इस वेक्टर A का स्केलर कंपोनेंट्स है। A2 B2 C2 क्या है? वेक्टर B का स्केलर कंपोनेंट्स है। इस तरह से देखो वेक्टर A डॉट वेक्टर B जो है ना, यदि हम फाइंड करते हैं तो देखो A1 यहां मेरा 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय देखो A2 क्या है 1 है, प्लस देखो B1 क्या है -1 है, B2 क्या है -2 है, और देखो C1 के प्लेस पर 1 लिखता हूं, C2 के प्लेस पर 1 लिखता हूं। C1 यहां पर देखो इस वेक्टर में K का कंपोनेंट और C2 भी 1 है। ये जो वेक्टर B है ना उसमें K का यानी K क्या का कंपोनेंट 1 है, और ये मेरा वेक्टर A डॉट वेक्टर B है। और देखो 2 प्लस क्या 2 प्लस 1 दैट इज 5 है ना आसान? बिल्कुल आसान है। अब देखो हमें मॉड ऑफ वेक्टर B फाइंड करना है। मॉड ऑफ वेक्टर B क्या होगा? पहले तो वेक्टर B पे ध्यान दो, I कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप है। अब मॉड ऑफ वेक्टर B क्या होता है? उस वेक्टर B के स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट होता है। फिर से एक बार बोल दो, सुनना, ध्यान से सुनना। वेक्टर B जो है ना I कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप है, तो उसके स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट। तो देखो मैं यहां कर डालता हूं, देखो 1 का स्क्वायर प्लस क्या -2 का स्क्वायर प्लस देखो k का स्केलर कंपोनेंट क्या है 1 का स्क्वायर। ध्यान दिया ना? बिल्कुल लगे रहना है। देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6। मैंने डाटा यहां पर तैयार कर लिया, वेक्टर A डॉट वेक्टर B भी मालूम हो गया, मॉड ऑफ वेक्टर B भी मालूम है। इस तरह से प्रोजेक्शन इस पार्ट में लिख देता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A एलोंग वेक्टर B। ऑन नहीं लिख करके एलोंग मैंने डाला। देखो वेक्टर A डॉट वेक्टर B डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर B। इस तरह से वेक्टर A डॉट वेक्टर B का मान देखो मेरा 5 है। मॉड ऑफ वेक्टर B क्या है? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 है। 5 डिवाइडेड बाय रूट 6। थोड़ा सा चाहो तो इसको रेशनलाइज कर डालो, क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गया है। रूट 6 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी रेशनलाइज कर डालते हैं
तो देखो 5√6 और देखो √6 मल्टीप्लाइड बाय √6, इस तरह से 5√6 डिवाइडेड बाय 6। और प्रोजेक्शन है बच्चों, प्रोजेक्शन लेंथ होता है। यहां मैं प्रोजेक्शन वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, प्रोजेक्शन, ओनली वर्ड प्रोजेक्शन, यह एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर लेंथ का कोई खास यूनिट नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ओनली यूनिट्स वर्ड लिख डालो। 5√6 डिवाइडेड बाय 6 यूनिट्स कर देना, यही मेरा रिजल्ट है। आप बच्चों इस वीडियो को देखना, जरूरत पड़े तो रीड करके देखना, लेकिन देखना और सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करोगे? पेन और पेपर लेना, अपने से पेपर पर सॉल्व करना, उससे परफेक्शन आपका बढ़ेगा। मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, ऐसे से विद्यार्थियों। और हाँ, एक बात तो कहना छोड़ दिया, लाइक और शेयर करना नहीं छोड़ना। नए बच्चे जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, कर ही डालना। अच्छा तो लगा ही होगा, बेशक शंका की कोई गुंजाइश नहीं। और क्या करोगे? बेल आइकन दबाना होता है ताकि वीडियोज की सूचना मिल जाए। इसी के साथ सबसे बड़ी बात, अपने आप को एनर्जेटिक बना करके रखना, बिल्डअप रखना, सोच से धनी रहना, सोच से पॉजिटिव बने रहना। सफलता तो आपके साथ होगी। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स, वेरी गुड।